है दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल देखे होंगे कि कॉलेजियम सिस्टम को जो है समाप्त कर देना चाहिए और इसके जगह पर जो है एक नया सिस्टम के जो है बनाना चाहिए। अब इस पर जो है ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इस पर बार बार कमेंट कर रहे हैं हमारे जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू सर। इस पर जो है पिछले एक महीने से बार बार कमेंट कर रहे हैं। अभी कब कमेंट किए इन्होंने, जो विंटर सेशन चल रहा है हमारे पार्लियामेंट में, इन्होंने यहाँ पर भी कमेंट किया और बोला कि देखो जो कॉलेजियम सिस्टम है इसको टारगेट किया गया इनके द्वारा फिर से, और बोला गया है कि जो जजों की अपॉइंटमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कॉलेजियम द्वारा, इसको समाप्त कर कर जो है एक नया सिस्टम जो है बनाना चाहिए। एक नया सिस्टम बनाया था कब, 2014 में जो है गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था जिसको हम एनजीएसी कहते हैं, ठीक है, नेशनल जुडिशली अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था। इसको जो है फिर से वापस इस पर विचार करना चाहिए। तो ये जो किरण रिजिजू सर है, ये जो अभी कमेंट की एक महीने पहले इन्होंने क्या कमेंट की थी, फिर से देखो, नीड अ रीथिंक ऑन कॉलेजियम सिस्टम, किरण रिजिजू सर। तो ये बार बार इस कॉलेजियम सिस्टम पर कमेंट क्यों कर रहे हैं, क्या इसमें दिक्कत है, ठीक है। तो आज इसी के बारे में हम समझने वाले हैं। ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है। तो देखो, कॉलेजियम सिस्टम समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 217। अब इसके तहत क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है हमारे देश में, ठीक है, इसके तहत हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, जजों को अपॉइंटमेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख को क्या बोला जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और हाई कोर्ट के प्रमुख को क्या बोला जाता है, चीफ जस्टिस, ठीक है। इनके सामने इंडिया नहीं लगता, ये ध्यान में रखना आप। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 के तहत जजों की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ठीक है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको कॉलेजियम सिस्टम समझने में आसानी होगी। अब आर्टिकल 124 सब प्लस 2 क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि देखो, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शॉल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। मतलब हमारे देश के जो 15 नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, अभी द्रौपदी जी मुर्मू जी मैडम जो है हमारे करंटली प्रेसिडेंट है। अब ये क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज कितने हैं, 34 है। तो 34 जजों की अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट करेंगे बाकायदा। इनकी जो है इस पर वारंट होगा और इन पर जो है ये सिग्नेचर करेंगे, एक पेपर होगा ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। देन 34 जजों में क्या होता है, एक तो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 जो है अदर जज होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, मान लो इंडिया की क्रिकेट टीम है, ठीक है, इसमें टोटल प्लेयर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब होता क्या है, इसमें एक तो कप्तान होते हैं और 10 क्या होते हैं, अदर प्लेयर होते हैं। अब ये 10 अदर प्लेयर क्यों होते हैं, ताकि जो है ये कप्तान की हेल्प कर सके टीम में। तो सुप्रीम कोर्ट की भी 34 जजों की एक टीम होती है, ठीक है। तो इसके कप्तान कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के कप्तान को बोला जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और इनके हेल्प के लिए जो है 33 अदर जज होते हैं। देन इनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, मैं बता चुका हूँ कि प्रेसिडेंट करते हैं। बट इनकी अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट को कुछ कंडीशन बताई गई है इस आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 में। तो क्या बताया गया है, इनको जो है कंसल्टेशन करनी पड़ेगी, किससे, एक तो कंसल्टेशन करनी पड़ेगी इनको सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होंगे ना, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक तो इनसे करना पड़ेगा। देन सेकंड, इनको कंसल्टेशन करनी पड़ेगी जज ऑफ द हाई कोर्ट। बट अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में क्या करता है, इनको जो है ना बॉयकॉट कर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक कॉलेजियम सिस्टम बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो मैडम जी, आप इनके पास और इनके पास दोनों जगह जाने से अच्छा है कि आप, हम जो क्या करते हैं, एक बॉडी बना देते हैं, आप इसके इससे कंसल्टेशन करो और हम जो कहेंगे उसी को जज अपॉइंटमेंट करो। अब इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, दोनों के पास जाने से अच्छा है कि आप जो कॉलेजियम बनाओगे इससे मैं कंसल्ट करूंगा, इससे जो है मेरा टाइम से हो जाएगा। रियल में ऐसा नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आर्टिकल 124 सब प्लस 2 कह क्या रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इनडायरेक्टली जो है ये जो प्रावधान है ना कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन करना है और जज ऑफ द हाई कोर्ट से, इसको जो है बॉयकॉट कर सुप्रीम कोर्ट ने दिमाग लगाकर क्या किया, इनके जगह पर इसी आर्टिकल का यूज कर इनडायरेक्टली जो है कॉलेजियम सिस्टम का जो है विकास किया। अब कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है, टोटल 5 पर्सन होते हैं, ठीक है। एक कौन होंगे, एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो कप्तान है ना सुप्रीम कोर्ट के, ये होंगे और ये क्या करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे। देन इसमें जो है 4 पर्सन अदर होंगे। 4 पर्सन कौन होंगे, ये जो 33 अदर जज दिख रहे हैं ना आपको, ये टीम। तो इनमें से जो 4 सीनियर जज जो होंगे इनको लिया जाएगा और इससे बना जाएगा कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। अब सारा विवाद जो है यही से शुरू हुआ है, क्यों, क्योंकि ये जो टोटल 5 पर्सन है, ये जो डिसाइड करेंगे ना, इसके लिए यानी कि प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग होगा। मतलब प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग होगा, मतलब एक तरह से सरकार के लिए बाइंडिंग होगा। यानी कि जो 5 पर्सन बोलेंगे कि देखो भाई, ये 33 अदर जज है,
हम इनमें से जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि अगला जो होगा, अभी जो प्रेजेंटली है डीवाई चंद्रचूड़ साहब है, इनके जगह पर कभी ना कभी ये रिटायर हो जाएंगे और इनके जगह पर कोई ना कोई बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नया। तो ये क्या करेंगे, 33 जज यानी कि जो टोटल 5% है ना, इन 33 जजों में से डिसाइड करेंगे कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। देन ये 33 अदर जज जो है ये भी रिटायर हो जाएंगे कभी ना कभी, इनके जगह पर भी जो है किसे अपॉइंट करना है ये भी कौन डिसाइड करेंगे, ये टोटल 5% डिसाइड करेंगे। देन हमारे देश में जो है हाई कोर्ट भी होते हैं, इनमें भी जो जजों की अपॉइंटमेंट और जजों की ट्रांसफर जो होती है इनके ही डिसीजन पर होती है। तो इस सारा विवाद जो है यही से शुरू होता है। अब इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, देखो डायरेक्टली प्रेसिडेंट नहीं करते, ये क्या करते हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम होता है ना, ये सबसे पहले अपनी रिकमेंडेशन भेजते हैं यूनियन लॉ मिनिस्टर को। अब यूनियन लॉ मिनिस्टर कौन है, किरण रिजिजू सर, यही इसीलिए बार बार कमेंट कर रहे हैं कि देखो भाई, आप जो टोटल 5% मिलकर डिसाइड करते हो ना, ये ठीक बात नहीं है। क्यों नहीं है, हम आगे देखने वाले। ध्यान, यूनियन लॉ मिनिस्टर क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को जो है रिकमेंडेशन भेजते हैं। देन प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन का भेजते हैं। फाइनली मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो बोलेंगे ना ये बाइंडिंग होगा सरकार पर, ये जो बोलेंगे हम जिसे जज बनाना चाहते हैं उससे गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट है। इन ये जो टोटल 5% जजों की अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं इनके बारे में किसी को जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। अब ध्यान, ये क्या है, ये जो हमारी सरकार है ये कह रही है कि देखो भाई आर्टिकल 124 सब प्लस 2 में जो है खाली ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ना इसका जिक्र भी नहीं है। अब हम पढ़ लेते हैं आर्टिकल 124 सब प्लस 2 एग्जैक्टली क्या कहता है। तो देखो आर्टिकल 124 सब प्लस 2 एग्जैक्टली क्या कहता है, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शॉल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन किससे, विद द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद द जज ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसको बॉयकॉट कर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसी का फायदा उठाकर इनडायरेक्टली जो है कॉलेजियम सिस्टम का विकास किया। अब किरण रिजिजू सर बोल रहे कि देखो भाई आर्टिकल 124 सब प्लस 2 जो है यहाँ पर कहा लिखा गया है कि कॉलेजियम सिस्टम बना सकता है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कहीं पर भी जो है इस आर्टिकल 124 सब प्लस 2 में नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो इसीलिए इस पर बार बार कमेंट कर रहे हैं कि जो टोटल 5% आप मिलकर जो डिसाइड कर रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट में जज कौन होगा, हाई कोर्ट में जज कौन होगा और किसकी ट्रांसफर की जाएंगे, ये गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ना ही कोई पॉलिटिकल पर्सन है, ना ही कोई सिविल सोसाइटी का एक्सपर्ट है और ना ही कोई हम जैसा जो है इसको पता कर सकते हैं कि ये टोटल 5% है जो किस बेसिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट किया है, देन हाई कोर्ट में किस बेसिस पर जो है चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट किया है, इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो इसीलिए इनका विरोध होता है। अब इनका विरोध होने के बाद गवर्नमेंट ने बोला कि देखो भाई, ना हमें पता है कि आप टोटल 5% जो है किस आधार पर जो है जजों की अपॉइंटमेंट करते हो। अब कुछ नेता भी बोलने लगे कि भाई हमको तो कुछ पता ही नहीं है कि जजों की अपॉइंटमेंट कैसे होते। अब नेता बोल रहे थे, गवर्नमेंट बोल रही थी, ठीक है, परंतु सिविल सोसाइटी के लोग भी जो है इसका विरोध कर रहे थे। भाई आप जो जजों की अपॉइंटमेंट करते हैं उसकी जानकारी तो मिले, लोगों को पता तो चले कि किस बेसिस पर जो है आप जजों की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। अभी कुछ एक्सपर्ट लोग भी इस पर कमेंट उठाने लगे, तो इसीलिए इसी के बेस पर क्या किया था गवर्नमेंट ने 2014 में जो ना इस कॉलेजियम को जो है समाप्त कर एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश की थी। अब ये सिस्टम क्या था, देखो अब क्या होता है, ये जो कॉलेजियम सिस्टम था ना इसको रिप्लेसमेंट करने के लिए क्या किया था गवर्नमेंट द्वारा 2014 में जो है एक नेशनल जुडिशियली अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था, NGAC इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और गवर्नमेंट द्वारा बोला गया था कि जो टोटल 5% है ना हम क्या करेंगे उसको समाप्त कर एक नया जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाएंगे और ये जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट करेंगे। किस लिए लाया गया था कि टू रिप्लेस कॉलेजियम सिस्टम। अब इसके जगह पर कॉलेजियम रिप्लेस कर ये जो NJSC लाने वाले थे हम, इसमें स्ट्रक्चर क्या था, इसमें स्ट्रक्चर ये था कि देखो भाई 3 तो होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, एक होंगे हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर जो अभी बार बार कमेंट कर रहे हैं ना कॉलेजियम सिस्टम पर कि इसको समाप्त करो, और ये जो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 में बनाया था हमने, इस पर जो है फिर से विचार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। देन 2 होंगे सिविल सोसाइटी के एक्सपर्ट, मतलब आप मैं जिसको भी कानून के बारे में जानकारी है 2% इसमें से ले जाएंगे। अब ये 2% की अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, ये 2% की अपॉइंटमेंट करेंगे एक पैनल होगा, एक कमेटी होंगे, ठीक है। इसमें कौन होंगे, इसमें तो होंगे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट के कप्तान। देन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे और लोकसभा में जो अपोजिशन लीडर होते हैं, जो पार्टी संसद में अपोजिशन होती है, उनके एक नेता होंगे। तो ये 3% जो है मिलकर क्या करेंगे, ये 2 सिविल सोसाइटी एक्सपर्ट के जो है अपॉइंटमेंट करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बोला कि देखो भाई इसको जो है स्टक डाउन किया गया 4th जज केस में 2015 में, और बोला गया कि ये जो है वायलेशन करता है सेपरेशन ऑफ पावर का।
आप जो है किसी यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट करना ये हमारा राइट्स है, ठीक है। आप इसमें पॉलिटिकल पर्सन को इंटर नहीं कर सकते, सिविल सोसाइटी एक्सपर्ट को जो है इंटर नहीं कर सकते। इसको जो है 2015 में स्टक डाउन किया गया और बोला कि आप गवर्नमेंट को बोला गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपको इसके जगह पर जो है फिर से विचार करना चाहिए और फिर से कुछ अलग सिस्टम बनाना चाहिए, तब जाकर हम इस पर विचार करेंगे। इसीलिए हमारे देश के जो किरण रिजिजू सर है, यूनियन लॉ मिनिस्टर है, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि देखो भाई 2014 में भी जो है हमने एनजीएसी बनाने की कोशिश की थी, तब भी जो है आपने स्टक डाउन किया था 2015 में। आप अभी भी जो है टोटल 5% की मनमानी चल रही है, इसमें जो है टोटल जज होते हैं। अब इसकी आलोचना की होती है, इसको जो आगे बताऊंगा ही मैं, परंतु किरण रिजिजू सर का कहना है कि इस पर जो है फिर से विचार करना चाहिए। अभी जो है 2022 चल रहा है, अभी भी इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है इसको नल एंड वाइड घोषित किया गया था 2015 में, अभी भी इस पर जो है 2022 में विचार नहीं किया जा रहा सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 में डायरेक्टली नहीं लिखा गया है, इनडायरेक्टली इसका विकास किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब इसका विकास जो है ना, हाँ, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस है, इसको मैं जब मैं पॉलिटी शुरू करूंगा वहां पर कवर कर दूंगा, ठीक है। अभी ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है यहाँ पर। देन अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट कैसी होती है, ए फैक्ट भी समझ लो आप। मान लो कोई पर्सन जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है 2012 में लगा, अब यंग पर्सन है, और एक पर्सन लगा सुप्रीम कोर्ट में 2016 में, सुप्रीम कोर्ट में लगा, ठीक है। अब इनमें से अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करना है तो किसे बनाया जाएगा? अब सीनियर कौन है? ये है, परंतु इसे नहीं बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2016 में सुप्रीम कोर्ट से काम कर रहा है और ये जो है 2012 में। अब एक्सपीरियंस किसके पास ज्यादा है? इसके पास अगर 2022 की हम बात करें तो इसको जो है 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, और इसको जो है 2022 की बात करें तो 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है यंग पर्सन को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। यहाँ पर इनकी एज नहीं देखी जाती, यहाँ पर जो है इनका एक्सपीरियंस देखा जाता है, ठीक है। सीनियरिटी देखी जाती है कि किसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, उसके बेसिस पर जो है जजों की अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होती है। देन अब हम समझ लेते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना क्यों हो रही है, ठीक है। फाइनली यही हमारा आज का टॉपिक है। तो देखो ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑटोक्रेटिक है। क्यों? कॉलेजियम इज नाउ वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज बीन इवॉल्व्ड बाय द जुडिशरी इटसेल्फ फॉर रिटेनिंग द पावर टू सिलेक्ट जज इटसेल्फ। मतलब क्या है, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 में ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। इसका जो है इनडायरेक्टली विकास कैसे हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो इसीलिए इसको असंवैधानिक और ऑटोक्रेटिक बोला जाता है। देन ये अनडेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है। क्यों? क्योंकि इसके न्यायाधीशों का चयन जो है ना ही गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, ना ही जो है लोगों द्वारा किया जाता है। अगर आप और मैं गवर्नमेंट जॉब पे लगते हैं तो हम क्या करते हैं? हम एग्जाम देते हैं बाकायदा, इसकी एक जो है लीगल प्रोसेस होती है, परंतु यहाँ पर कोई लीगल प्रोसेस नहीं होती। इनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है, इसका ज्ञान किसी को नहीं है, इसका नॉलेज किसी को नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है, ये नॉन ट्रांसपेरेंसी है। क्यों? क्योंकि ये जो मीटिंग करते हैं टोटल 5% बोलेंगे कि देखो भाई हम इस जज को जो है अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं। अब इस मीटिंग में क्या हुआ ना, इसको किसी ना इसको गवर्नमेंट को पता है, ना ही लोगों को पता है, और ना ही हमारे जो आरटीआई कार्यकर्ता है, अगर इस पर आरटीआई भी करेंगे तो भी उनको जानकारी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये डायरेक्ट बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ये हमारा इंटरनल मैटर है। इसीलिए इसको जो है नॉन ट्रांसपेरेंसी बोला जाता है। देन भाई भतीजावाद को बढ़ावा देता है। क्यों? प्रमोट नेपोटिज्म। इसका मतलब क्या है, अभी जो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अब एक समय पर जो है इनके पिताजी भी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इसीलिए इस पर जो है कॉलेजियम सिस्टम पर यह भी आरोप लगता है कि देखो भाई टोटल 5% जो मिलकर डिसीजन लेते हैं ना, हो सकता है कि ये किसी अपने जाने पहचाने लोगों को ही सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंटमेंट करे। तो इस पर एक आरोप ये भी लगता है, इसीलिए इस कॉलेजियम सिस्टम की जो है आलोचना होती है। तो आई होप दोस्तों ये जो है कॉलेजियम सिस्टम का पर जो है हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर बार बार जो कमेंट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं इसके बारे में आपको समझ में आ चुका होगा। ये वीडियो यहाँ पर हो जाती है समाप्त। मिलते हैं एक अगले वीडियो में करंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।